हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? आज मैं अपनी धार्मिक मान्यताओं पर आधारित अपनी आस्था से जुड़ी हुई एक वीडियो लेकर आया हूँ। उम्मीद है ये विषय आपको काफ़ी पसंद आएगा। दोस्तों, जब हम भगवान की पूजा करते हैं तो फूल चढ़ाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं और मन से प्रार्थना करते हैं। लेकिन क्या कभी हमने सोचा है पूजा के बाद उन फूलों का क्या होता है? आज के समय में नदी नाले तालाबों में विसर्जित कर देते हैं और हम समझते हैं कि हमारी परंपरा है, हमारी मान्यता है। इससे हमारे जल स्रोत, नदी नाले तालाब कितने प्रदूषित होते जा रहे हैं। आज तो प्रदूषण का ये हाल है कि हम अपने आस्था के फूल ले जाकर वहाँ विसर्जन करने के पहले हमें 10 बार सोचते हैं कि क्या हम सही कर रहे हैं। मेट्रो सिटी में तो ये हाल है दोस्तों। वहाँ एक विसर्जन कलश रखा हुआ होता है। उस विसर्जन कलश में हम अपने घर से पूजा के फूल लेकर विसर्जन कलश में विसर्जित कर देते हैं, क्योंकि उसके बाद उससे ज़्यादा हमारे पास कोई विकल्प होता भी नहीं है। मेट्रो सिटी में लोग फ्लैट में रहते हैं, जगह नहीं होती, तालाब नहीं होते हैं, नदी नहीं होते, नाले नहीं होते हैं, तो जाए कहाँ। और उस विसर्जन कलश में डालने के बाद नगर निगम वाले उस विसर्जन कलश में विसर्जित किए हुए हमारे आस्था के फूलों के साथ क्या करते हैं, शायद आप सोच भी नहीं सकते। समाधान बहुत सरल है, बहुत सुंदर है और पूरी धार्मिक भी। आइए हम पूजा के फूलों को नदी में नहीं, मिट्टी में विसर्जित करें, गमलों में डालें, पौधे उगाएं और उन्हीं फूलों से जीवन को जन्म दें। फूल से हमने भगवान की पूजा की, उसी फूल से अगर एक पौधा बड़ा हो जाए तो सोचिए भगवान को इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है। आस्था का मतलब सिर्फ चढ़ाना नहीं होता, आस्था का मतलब संरक्षण भी होता है। प्रकृति की रक्षा करना भी एक तरह की पूजा है। आज अगर हमने नदी बचाई, तालाब बचाए, तो आने वाली पीढ़ियां हमें आशीर्वाद देंगी। तो आइए पूजा के फूलों का सही विसर्जन करें, नदी में नहीं धरती में करें। सच्ची भक्ति यही है, सच्ची आस्था यही है। अगर आपको मेरी बातें सही लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी करिए। और आइए मैं बताता हूँ कि उसका क्या करें। ये है पूजा के फूल। अब इनकी स्थिति ऐसे कैसे हुई? ये 50% डिकम्पोज हो चुके हैं। इनको मैंने एक पॉलीथीन का बैग लिया, पॉलीथीन के बैग में भरा और ऐसे साइड में कहीं भी रख दिया बांध कर। तो 10 दिन के अंदर, 10 से 15 दिन के अंदर इस तरह से वो डिकम्पोज हो जाते हैं। देखिए, फिर अब इसको हम गमले में डाल सकते हैं, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। चाहें तो हमारे पूजा के फूल, ये देखिए, ये सारे पूजा में चढ़ाए गए फूल हैं। इसको हम डायरेक्ट गमलों में भी डाल सकते हैं। ये देखिए, ये मैंने एक गमला लिया। गमले में सबसे पहले मैं कुछ सूखी पत्तियां डाल देता हूँ। जो मेरे अपने गार्डन की कुछ सूखी पत्तियां निकली हुई थी वो मैं डाल देता हूँ। थोड़ी सी मिट्टी है दोस्तों, मेरी गार्डन सॉइल, उसको थोड़ा रिचार्ज करने के लिए उसमें मैं थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट डाल दूंगा और उनको थोड़ा सा मिक्स कर लूँगा। मैं थोड़ा सा राइस हस्क मिला लूँगा इसमें। ये देखिए, ये कुछ दिनों के बाद अपने आप ये डिकम्पोज हो जाते हैं। थोड़ी मात्रा में नीम की खली, डालने से पौधों के जड़ में कोई नुकसान नहीं होता। जो फंगस होते हैं वो सब दूर हो जाते हैं। और ये अच्छे से मिक्स कर दिया मैंने।
अब इन गमले में थोड़ी मिट्टी की मात्रा में एक लेयर के रूप में डाल दूंगा। ये देखिए, एक लेयर मिट्टी की डाल दिया। इसके बाद दोस्तों ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ मेरी मिट्टी में वर्म कैसे तैयार हुए हैं। और देखिए, एक वर्म बाहर निकल के आया था। ये देखिए, देख सकते हैं आप। तो मैं वापस से गमले में डाल देता हूँ। अब ये मेरा पूजा के फूल जो 50% डिकम्पोज हो चुका है, उसको मैं डाल देता हूँ। देखिए, हम आटे वगैरह खरीद कर लेकर आते हैं, तो उससे जो बैग निकलता है उसको हम इस तरह से ग्रो बैग बना सकते हैं। छोटा पॉट बन सकता है, ऐसा भी कर सकते हैं। इसमें भी आप पौधे ग्रो कर सकते हैं। तो ये हमारे फूल, जो हम आस्था के फूल जो हमने पूजा पे चढ़ाए हुए थे, वो हमने डाल दिए गमले में। देखिए, चाहे इसको थोड़ा बारीक ऐसे तोड़ के भी डाल सकते हैं, और यदि नहीं तो ऐसे भी डाल सकते हैं। वो ये होगा कि डिकम्पोज होने में थोड़ा समय लेगा, और यदि आपने ऐसा तोड़ दिया तो बहुत जल्दी डिकम्पोज हो जाएगा। तो देखिए, हमने इसको थोड़ा सा तोड़ दिया है। तो हमने ऐसा फैला दिया। इसके ऊपर हम फिर से मिट्टी की एक लेयर डाल देंगे। ये देखिए, हमने एक लेयर डाल दी। अब इसके ऊपर हम एक पौधा लगा देंगे। ये है दोस्तों डहलिया का पौधा जो मैंने ला के रखे हुए थे। इसे मैं इसमें लगा दूंगा। देखिए, रूट्स कितने अच्छे फैल गए हैं इसमें। फिर इसके चारों तरफ मिट्टी, ये हमने चारों तरफ मिट्टी अच्छे से दबा दी है, ताकि पौधा सुरक्षित रहे। जब हम पानी डालें, पौधा सीधा रहे, किसी एक तरफ झुके ना। ये दोस्तों हमने तैयार कर लिया। अगर आपको विचार अच्छा लगे तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें, और अपने विचार हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं। क्योंकि आस्था तभी पवित्र है जब हमारी प्रकृति सुरक्षित है। मिलते हैं एक नए वीडियो पर, तब तक के लिए नमस्कार।